तो हमें न चिंता तुम्हारी है, तुमको चिंता हमारी है। यशवीर कुमार का रक्षक श्री चक्र सुदर्शनोधारी है। तो मात पिता को नमन करे, पप्पू गुरु को शीश झुकाए, सती प्रसंग की कथा कैसेट में गाई सुनाए। कि अब मेरी लाज रखो बनबारी, कि अब मेरी लाज रखो बनबारी, तेरे सदा रहे या भारी। अब मेरी लाज रखो बनबारी, तेरे सदा रहे या भारी। अर्जुन के रथ हाकन हारे, आशा लगी तेरी बंसी बारे। तेरी सुंदर सूरत प्यारी, तेरे सदा रहे या भारी। अब मेरी लाज रखो बनबारी, तेरे सदा रहे या भारी। खम्भ फारी हिरणा कुश मारो, चल डूबत गजराज उबारो। तेरी लीला जग से न्यारी, तेरे सदा रहे या भारी। अब मैं लागी आस तुम्हारी, तेरे सदा रहे या भारी। पांचाली को चीर बढ़ायो, नहीं तेरे पार किसी ने पायो। विष पी गई मीरा प्यारी, तेरे सदा रहे या भारी। अब मैं लागी आस तुम्हारी, तेरे सदा रहे या भारी। आदरणीय समस्त श्रोतागण, आज हम कोमल कैसेट के सौजन्य से ये जो कार्यक्रम लेकर के चल रहे हैं सती प्रसंग की कथा, तो आइए भक्तजन गौर करें। जैसा हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने बालकांड की चौपाइयों में लिखा, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए ऋषि कुंभ जयाई। सती संग जग जननी भवानी,
संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। मेरे भैया, एक बार भोले बाबा सती मैया को साथ लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां अगस्त ऋषि के द्वारा भगवान श्री राम के पावन चरित्र सुनाए जा रहे थे। उस सत्संग में भोले बाबा और सती मैया बहुत समय तक रुके, और जब सत्संग समाप्त हुआ तो भगवान भोले बाबा सती जी को साथ लेकर के मेरी पर्वत के लिए वापस हो रहे थे। चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उधर में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अर्धांगिनी सीता का हरण हो चुका था। भगवान श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण आज जनक नंदिनी सीता की खोज करते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। बताया कि गंगा से पार आ चुके थे। खोज करते हुए प्रभु राम आगे को बढ़ रहे हैं, तो बताया गंगा से पार आ चुके थे। श्री दशरथ मरण हो चुका था रे, गंगा से पार आ चुके थे। सुग्रीव मित्रता हुई न थी, सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था रे, सुग्रीव मित्रता। भक्तजनों, आज भगवान राम और शेषावतारी लक्ष्मण जनक नंदिनी सीता की खोज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आंखों से अश्रुधारा बह रही है। पेड़न से, हिरणन से, पक्षियों से जेठ भर के पूछ रहे हैं। केवल जबान से एक ही शब्द निकलता है कि हे मृग खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे मृग खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन शोक कपोत मृगनीना, मधुपन कर को पिला प्रवीणा। भक्तजनों, भगवान श्री राम पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। ऐसा लगता है मानो भगवान पर मुसीबत हो। सवाल करते हैं कि क्या तुमने हमारी जनक नंदिनी सीता को देखा है कहीं? और इधर जैसे ही भगवान भोले बाबा ने साक्षात ब्रह्म को इस हालत में देखा, सोचने लगे बाजी बा, धन्य है प्रभु, क्या नर रूप धारण करके नर लीलाएं दर्शा रहे हैं। उठ के खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़े, बार बार भगवान राम को प्रणाम करने लगे। कैसे भैया? हरि राम रटना, श्री राम रटना,
भोले बाबा को लाग रही राम रटना। भोले बाबा भगवान राम को बार बार प्रणाम करने लगे। अरे परम ब्रह्म बना बना डोले, नर रूप बनाई लायोरिया पाना, डमरू पाले को लाग रही राम रटना। हरि राम रटना, श्री राम रटना, भोले बाबा को लाग रही राम रटना। सोई हाथ जोड़ के प्रणाम करी, हाथ जोड़ के प्रणाम करी। कैसी जो कराना लगे हो कराना, भोले बाबा को लाग रही राम रटना। हरि राम रटना, श्री राम रटना, भोले बाबा को लाग रही राम रटना। सोई सती देखी मना चकित भाई, कि न को जैसी झुकाए अपना, भोले बाबा को लाग रही राम रटना। भक्तजनों, आज इधर भगवान भोले बाबा ने बार बार प्रभु राम को प्रणाम किया है, उसी समय सती मैया ने देख लो, और जो भोले बाबा को तीर कमान की तरह से झुको भाऊ देखो, एकदम झुझलाई गई और चिल्लाए के बोली, हे भोले बाबा एक बात बताओ, इधर किसे प्रणाम कर रहे हो? का संसार में तुमसे ही बड़ो कोई दूसरो है? भोले बाबा बोले, सती जी बिल्कुल शांत रही हो, जो कह दई सो कह दई, दोबारा मत कह देना। साक्षात ब्रह्म नर रूप धारण करके लीलाएं दर्शा रहा है जंगल में। भक्तों, जब ये कहा कि साक्षात ब्रह्म, सती जी बोली, कौन से हैं? भोले बाबा बोले, देखो सामने जो सामरे से रंग के चले आ रहे हैं, यही ब्रह्म अवतार प्रभु राम हैं, और पीछे जो घूम रहे हैं जय शेषावतारी लक्ष्मण है। सती जी बोली, महाराज आजकल तो हम जी समझती कि तुम्हारे शरीर पे बुढ़ापू है, लेकिन अब कुछ मालूम होता है कि तुम्हारी अकल ही किनारों कर गई। इन्हें ब्रह्म बता रहे हो? सुनो, ये ब्रह्म ना है, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हो। तो कहा बोली सती, सोने पिया के पेन सुर कभैन न गिरायु चारी, त्यारी अकल पे पत्थर पड़ गए, साजन बुद्धि गई है मारी। सुने पिया के
बूत गई है मारी। सुना और कहना लगी समझाए सुनो छितलाए ध्यान मयूरा, जे परम ब्रह्मा तनाए रे डोले दशरथ के छोला। और क्यों धनिया के कही बात ये सही माने नहीं पाऊं, माने नहीं पाऊं। जे पार ब्रह्म अवतार है तो जांच पिया कर आऊं। जे परम ब्रह्म मेरे नौजवान साथियों, सती मैया कहने लगी कि भगवान भोले बाबा अगर ये ब्रह्म होते तो इन्हें जा बात की खबर ना होती कि सीता को हरण तो लंकापति रावण करके ले गया है। ये पेड़ पौधा पशु पक्षी बता देंगे, सीधे चले जाते लंका में। भगवान भोले बाबा बोले सती बिल्कुल विश्वास मानो, ये साक्षात ब्रह्म नर रूप धारण करके लीलाएं दर्शा रहे हैं। सती जी बोली महाराज ऐसो करियो, निक देर तुम जहीं रुको और हम तुरंत गए वापस लौट के आई। तुम्हें बता रही हैं कि जो ब्रह्म है कि दशरथ के लड़का राम लक्ष्मण है। तो आज सती जी हट ठान गई। और भाइयों संसार में हट केवल तीन ही बताए गए हैं, राजहट, बालहट और त्रियाहट। अगर राजा हट पकड़ जाए काऊ काम की तो कोई रोक सकता है, और ऐसे ही बालक अगर हट पे आ जाए तो कितनी बढ़िया हलवाई की दुकान से लाए के मिठाई खबइयो, लेकिन जब तक एक गिलास नाज दुकान पर ना फेंक देगो तब तक मानेगो नहीं। और वैसे ही त्रियाहट, अरे इनकी तो कछ कहो ही मत। अगर जे हट पकड़ जाए कि इन साल हमें नेट की साड़ी पहननी है तो सोनू भैया जरूर लानी पड़े। अब सती मैया विचार करने लगी कि हम इनकी जांच जरूर करेंगे। तो जांच करबे के लिए सती मैया आज श्रृंगार सजाने लगी। कैसे भैया? आरे धरी पिटारी मात सती श्रृंगार की करी तैयारी रे, और तेल फुलेल तार के सन में पटिया मांगन कारी रे। आज सती मैया भगवान श्री राम की जांच करने के लिए साक्षात सीता को श्रृंगार करने लगी। अरे भोय नयू पर जड़े सितारे और बिंदिया धरी लिलारी रे, और आँखन में कजरा डारो हियरा पे चौकी भारी रे। अरे कानन में कुंडल पहने, अरे कानन में कुंडल पहने और बेसरे नोनल भारी रे, और दस उमरी दस मुदरी है हट फूल पहन लो भारी रे। और यूं पर को श्रृंगार सजे सोई कमर को नमी डारी रे, और रंग घोर के बर्तन में जन सब एड़ी रंग डारी रे। और मृग के समान में अति सुंदर और तिरछी चितवन प्यारी रे, और कर सोने श्रृंगार सती अब बन रही सीता नारी रे। और कर सोने श्रृंगार
भक्तजनों, आज सती मैया ने साक्षात जगदम्बा सीता को रूप बनाओ और भगवान राम की जांच करवे के लिए चली। ऐसो ही ना रहे सोनू भैया। अरे धर सीता को भेष बांधना, सीता को भेष बनाए के, अरे धर सीता को भेष बांधना, जाई रही है पर्वतिया। धर सीता को, धर सीता को भेष बांधना, जा रही है पर्वतिया। पर्वतिया शब्द जा से कहो गो, पर्वत पे निवास करती। और धर सीता को भेष बांधना, जा रही है पर्वतिया। धर चली और भगवान भोले बाबा की तरफ अंगुलिया को संकेत करके बोली, अरे प्यारो में विश्वास नहीं, अरे प्यारो में विश्वास नहीं, और तुम तो साजन सतजतिया। प्यारो धर सीता को भेष बांधना, जा रही है पर्वतिया। सती जी बोली भगवान भोले बाबा से, तुम तो सतजतिया हो, क्योंकि इस समाज ने भगवान श्री राम और कन्हैया का बंटवारा कर दिया है। भगवान श्री राम को सूर्यवंशी लोग ज्यादा पूजते हैं और भगवान कन्हैया को चंद्रवंशी ज्यादा पूजते हैं। लेकिन जब डमरू बाई बाबा को सातों जात मिलकर के बराबर पूजती हैं। और एक देश और बताया हुआ है, मक्का मदीना, बहुजा भोले बाबा की पूजा होती है। तो वो बात कही सती ने कि तुम तो सतजतिया होते, आई बातों को कहा विश्वास करें। और धर सीता को भेष बांधना, जा रही है पर्वतिया। धर सोई झाड़ी में से निकल चली, सोई झाड़ी में से निकल चली, और उतर से आई रहे रघुपतिया। झाड़ी धर सीता को भेष बांधना, जा रही है पर्वतिया। भगवत श्रोताओं, आज सती जी 16 श्रृंगार करके भगवान श्री राम की पत्नी सीता का रूप धारण करके आगे के लिए चली, जहां प्रभु राम और शेष अवतारी लक्ष्मण जिस रास्ता पर आगे बढ़ी, उसी रास्ता पर जाकर के खड़ी हो गई। और जो भगवान राम ने देखा, दूसरी रास्ता पर घूम गए। सती जी ने सोचा कि हमें लगते हमें जिन्हें देख ना पाओ, तुरंत ही भाग खड़ी भई, दूसरी रास्ता पर जाकर के बैठ गई। अब भगवान श्री राम सोचने लगे कि सती जी का भ्रम दूर करना चाहिए। तो श्री राम सामने जा पहुंचे, श्री राम सामने जा पहुंचे, और लक्ष्मण तो ब्रह्मस चकराए। भगवान श्री राम आगे बढ़े, लक्ष्मण की बुद्धि चक्कर खाई गई। सोचने लगे कि भैया जिन्हें ढूंढ रहे हो, जो भाभी न जाने कहां से आए कि ठाड़ी भई। श्री राम बाहर से आ निकले, और लक्ष्मण तो ब्रह्मस चकराए। पद माया पति माया बिलो की अपनी माया पे मुस्काए।
वचनामृत शील सुसाजे हैं। कहो सती यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं। आज भगवान राम सती मैया के पास पहुंचे, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जवाब दिया, मैया डमरू बाए ना दिया पर चढ़वे बाए भोले बाबा कहाँ हैं, तुम अकेले कैसे घूम रही हो। और जो ये शब्द सुना सती जी समझ गई कि वास्तव में ब्रह्म ही घूम रहे हैं। अब सती जी विचार कर रही हैं कि परमात्मा जी कैसे निकल जाए और हम जहां से निकल जाए। लेकिन कि भागना चाहिए ना भाग सकी, और देखे आगे श्री राम खड़े। लक्ष्मण भी खड़े, सीता जी खड़ी, सेवा में भक्त हनुमान खड़े। मेरे भैया सती मैया भागना चाहिए हैं, लेकिन जिधर नजर करती हैं उधर ही हजारों भगवान श्री राम, हजारों लक्ष्मण, हजारों सीता, हजारों सती, हजारों भोले बाबा दिखाई देते हैं। अब सती जी चक्कर खा करके धरती पर बैठ गई। भगवान श्री राम समझ गए कि सती जी लज्जित हैं, ऋषमुख पर्वत की ओर बढ़ते चले गए। अब सती जी विचार कर रही हैं कि परमात्मा, बार बार भोले बाबा ने हमसे मना किया कि जांच कर वे मत जाओ, लेकिन हमने एक ना मान के दई, अब कहा जवाब देंगे। बड़ी दुखी हुई कि शिव जी ने पहले मना किया। सोच रही हैं कि सती जी ने, कि शंकर ने पहले मना किया, पर सती ने कोई न ध्यान दिया। शंकर ने पहले मना किया, पर सती ने कोई न ध्यान दिया। ना समझ सकी हर लीला को, इतना भारी अभिमान किया। सती जी आगे को बढ़ रही हैं, पैर आगे को धरती हैं, लेकिन जमाल पत्ते के पीछे कुछ सरकत है। जैसे तैसे शंकर भगवान के पास पहुंची, करके मन में सबर पहुंची जहां पर शंकर, करके मन में सबर पहुंची जहां पर शंकर। श्वास उनकी रुकी की रुकी रह गई, श्वास उनकी, श्वास उनकी रुकी की रुकी रह गई। देख शिव को जरा शिव मुस्का गई, बस ना। देख शिव को जरा शिव मुस्का गई, नजर नीचे झुकी की झुकी रह गई। भक्त जनों, सती मैया भगवान भोले बाबा के सामने खड़ी भई। भोले बाबा बोले, कहो सती जांच कर आए। तो अब सती जी झूठ बोली हैं,
लेकिन भक्तजन गौर करें कि जब सती सी मैया भगवान से झूठ बोल रही है, अगर आज की महिलाएं झूठ बोल जाएं तो कोई बड़ी बात ना है। और कहा बोली कि महाराज हमने परीक्षा नहीं करी, जैसे तुमने हाथ जोड़ के प्रणाम करी बस वैसे ही हम हाथ जोड़ के प्रणाम करे आए। और बोली कछुन परीक्षा ली न गुसाई, कछुन परीक्षा ली न गुसाई, और की न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। भगवान शंकर से बोली है सती मैया कि हमने परीक्षा नहीं करी, जैसे तुमने प्रणाम करो हो तो बस वैसे ही हम प्रणाम करके ले आई। जब ये बात कही, लेकिन अरे तब तक हुई गई न बसे बानी, कर जोर करी है विनीता, सती ने रूप बनाई लो सीता। मेरे भैया आकाशवाणी हुई है कि भगवान शंकर सती मैया ने साक्षात सीता को रूप बनाओ है, साक्षात जगत जननी सीता का रूप धारण किया है, ये झूठ बोल रही है। और जो ये शब्द भगवान भोले बाबा के कान में पड़ा, पर्वत पर लेकर के चले गए, समाधि में लीन हो गए, न पलक खोले न मुंह से बोले। बहुत लंबा समय हो गया। अब सती मैया विचार कर रही हैं कि हमने इनसे झूठ बोलो है, जा से जे हमसे नाराज हैं। सती का प्रसंग है कि हमने इनसे झूठ बोलो है, हमसे ऐसो कर्म बन गो, जा से जे हमसे नाराज है तो फिर शरीर छूट जाए। सती सोच रही है, जा बात है, मगर माफ करें आजकल की महिलाएं ऐसा नहीं सोचती। अगर पति नाराज हो जाए तो रोटी पस के थारी बालक को पकड़ाई दें और कहीं के लला ऐसा करिए पे बाप को दे, ये हमारी तो बोन चाल रहा है। बताओ उद्धार हो सकता है? और सती जी ये सोच रही हैं कि अगर पति बोलतना है तो इस शरीर छूट जाए, यही बढ़िया है। बहुत दुखी, बहुत दुखी कि रोती है आहें भरती है, सिसकी लेके रही जाती है। रोती है आहें भरती है, सिसकी लेके रही जाती है। बरदे तक बट तक धूनी तक शिखरों पर चक्कर खाती है। बहुत दुखी, जो कुछ दिन पीछे देना है, जो कुछ दिन पीछे देना है, यूं सबको कुछ दिन पहले दे दो। इस आपत्ति के बदले में अब केवल मोती हमें दे दो।
जनों, आज सती मैया विचार कर रही हैं, परमात्मा ऐसे जीवन से मौत हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। भगवान भोले बाबा समाधि में लीन रहे, बहुत लंबा समय हो गया। सती जी सेवा में बैठी रहीं। अकस्मात एक दिन भोले बाबा की समाधि खुली। सती मैया ने जिस समय आकाश की ओर नजर करके देखा है तो क्या नजर आया कि देवताओं के विमान जा रहे हैं। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार है, भगवान ब्रह्मा जी हंस की पीठ पर सवार है। सती जी धीरे से भोले बाबा के पास पहुंच गईं और एक सवाल कर दिया कि देखा है जब आकाश ओर, देखा कि देखा है जब आकाश ओर, और देवों के यान जाई रहे। जाई रहे कर रही देवियां चहल पहल, गायन गंधर्व गाई रहे। क्या देखा कि आकाश मार्ग में भारी चहल पहल है। सती जी धीरे से भगवान भोले बाबा से बोली, महाराज शंकर, ये देवता लोग कहां जा रहे हैं? भोले बाबा बोले, सती जी ये देवता तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ किया है उस नौता में जा रहे हैं। महाराज नौता में जा रहे हैं, लेकिन तुम ना चलोगे? दक्ष महाराज ने हमें नौता नहीं दिया, भगवान भोले बाबा बोले। अब सती जी पश्चाताप करने लगी, बाजी बा क्या जीवन है, न ससुरे की न मायके की, दुखी हुई। अरे पिता ने यज्ञ रचाई, सोच रही हैं, अरे बबुल ने यज्ञ रचाई, मोए ना बुलायो भरतार। सती मैया भगवान भोले बाबा से बोली, महाराज बात मेरे पेट में बैठ ना रही कि हमारे पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हो और हमारे लिए नो तो न आओ। खैर काम ये करी न होता, काम ये करी न होता, बबुल ने भेजो न बोलता, खबर लो नए बाबाई, मोए ना बुलाई भरतार। बबुल ने यज्ञ रचाई, मोए ना बुलाई भरतार। पर नहीं दिल मेरे में चैन,
मैया की सताई मोहना बुलाई बारतार। बबुल में या गिरा जाई अरे या गिरा जाई मोहना बुलायो बारतार। महाराज केवल एक काम कर दो। सतिया ने जोड़े दोनों हाथ मान जाओ मेरी भोलानाथ। पियर में देव भेजा भाई अरे देव भेजा भाई मोहना बुलायो बारतार। पिता ने यज्ञ रचाई मोहना बुलायो बारतार। मेरे भगवत श्रोताओं, सती मैया बार बार पश्चाताप कर रही हैं और महाराज शंकर से बोली कि प्रभु हमें कैसे पीहर में भिजवा दो, मगर माफ करें भाइयों, माय के बाय कबऊ ना जिन महिला को बुलाएं, लेकिन जिनने साल में एक ऐसो दिन छाट लो है बादन को रोक ले गुजने। कार्तिक के महीना में भैया दोज देखो होगो आपने कि अगर परवा वाले दिन ऐसे तुम जिकाओ कि अब की बार ऐसो करियो काम कछ ज्यादा है और दोज मन से लियो, देखो तुम्हें 4 दिन चैन से रोटी मिल जाए। अब सती जी बार बार कह रही हैं प्रभु हमें माय के भिजवा दो, मुझे मैया की बड़ी याद सता रही है। दोनों हाथ जोड़ करके कहा बोली, लेकिन एक बात और सभी श्रोतागण सुने कि अगर काऊ के मोहल्ला पड़ोस में ब्याह शादी हुए तो सब रात होते हैं गीत, और भगवान जाने जे कौन से पुराण से भी गीत गा करती हैं। और हम तो जी सोच रहे परमात्मा के जिनके गीत लिखत को है। देखो गीत होवे के बाद में और जब एक जे खरंजा पर निकल के बाहर चले तो एक चीज और गाती हैं लास्ट हथियार ढोला, लेकिन जे गाती हैं जैसे नाय। सती मैया बोली है भगवान भोले बाबा से कि भोला अरे हुक्म करो तो पीहर जाए भोला, भोला हुक्म करो तो पीहर जाए। अरे मिल जाऊं माई बाबा से, भोला हुक्म करो तो पीहर जाए। अरे मिल आए माई बाप से, और जे गाती के ढोला हुक्म करो। बताओ अब सती मैया जब जिद ठान गई तो भगवान भोले बाबा बोले देखो तुम अगर बिना बुलाई जाओगी तो सम्मान नहीं होगा। सती बोली भोले बाबा पिता मित्र और गुरु के घर जाने में कोई दोष नहीं बताया है,
भोले बाबा कहने लगे जी तो बात सही है, लेकिन अब अनमन के अवसर पर जाने में भलाई नहीं होती। सती मैया हट ठान गई, चल गई, बड़ी प्रसन्न भई। अरे सती मन हरसाई और अपनी मैया से मिल आऊंगी। सती मैया बड़ी प्रसन्न भई हैं। जब सती मैया चली तो भगवान भोले बाबा ने संग में 2 गढ़ कर दिए। कई के जन की रक्षा करत रही हो, जे मानती तो है ना है। सती मन हरसाई अपनी मैया से मिल आऊंगी। जब से न संग पर्वत आई नए माई के खबरी मिल पाई। रही अति दुख पाई अपनी मैया से मिल आऊंगी। सती मना रसाई अपनी मैया से मिल आऊंगी। विचार दिल में बहुत विचार, बहुत दिनों से मिली न सखियां उनसे मन की कहीं न बतिया। सोच रहो दिल छाई अपनी मैया से मिल आऊंगी। सती मना रसाई भक्तजनों, आज सती मैया हंसी खुशी से आगे को बढ़ी तो लिखा तो ये देखा भक्तजनों कि पिता गृह जब गई भवानी पिता गृह जब गई भवानी और दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मेरे भैया, सती मैया जैसे ही अपने पिता के घर पहुंची तो गोस्वामी तुलसीदास ने तो ये बताया कि पिता गृह जब गई भवानी और दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर मिली भले एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बताया कि सती की मैया जरूर आदर से मिली और जो रहे 59 बहन सो सब मुस्काई गई। एक बोली बहन हमें मालूम पत्ते है कि जीजी कछ ले भी आई है। दूसरी बोली सोना है तो ना है मालूम, जागू पिताजी ने नो तो ना दो तो चली आई। तीसरी बोली के जे धोरी चली आई, अरे जाए खाबे पैरबे को सौर ना है,
भोले बाबा कहता है बास बेऊ चलो आ तो ही गो। और जैसे ही सती मैया ने आज ये शब्द सुना, भोले बाबा का अपमान देखा, तो बताया भी है बड़ी बड़ी विद्वानों ने कि जो स्त्रियां अपने पति के कहे हुए मार्ग पर नहीं चलती उनका परलोक बिगड़ जाता है। अरे तिरिया जन्म जन्म दुख पावेगी, अरे पावेगी जो पति संग दगा करेगी। माफ करें हम नहीं कह रहे हैं। एक पंडित जी हमारे गांव भर्रका में भागवत कहने आए थे, तो उनकी जबान से हमने ये शब्द सुना। हम नहीं कह रहे हैं, माफ करना। तेरिया जन्म जन्म दुख पावेगी, अरे पावेगी जो पति से नेह जाएगी। और क्या बताया? एक जन्म में बने खरेड़ी, फिर नए सुंदर रहे ग्रहणी। अरे नित बजन पीठ पे लादेगी जो पति से दगा करेगी। एक जन्म में स्वामी बनेगी, घर घर भोजन को घूमेगी। डंडनु की मारू नित खावेगी जो पति से नेह तजेगी। और कहा बोले एक जन्म में सरफ बनेगी, अरे एक जन्म में सरफ बनेगी। कीट पतंगे तू खावेगी, ऐसे जन्म जन्म दुख पावेगी, अरे पावेगी जो पति से दगा करेगी। खैर माफ करें, उसी जगह आ जाइए जहां प्रसंग चल रहा था। जब सती मैया ने देखा कि भगवान भोले बाबा का अपमान हो रहा है, धीरे से अपने पिता दक्ष के पास पहुंची और जवाब दिया। एक बात बता पिताजी, भगवान भोले बाबा का स्थान इस यज्ञ में कहां है? दक्ष महाराज कहने लगे सती भोले बाबा को तो हमने नौतो ही नहीं दो, तुम आए गए तो तुम्हें लौटा तनाए। अब सती ने जब ये देखा कि मेरे पति का अपमान हो रहा है और मेरा थोड़ा सा सम्मान हो रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आज सती मैया भोले बाबा का अपमान सहन नहीं कर सकी, अपने शरीर को योग की अग्नि में जलाने लगी। हे दिग्गज दिशाओं महिदेव, हे सूर्य गगन साक्षी रहियो,
हे पवन देव पहुंचाई सको तो प्रभु से मरण खबर कहियो। आज सती मैया के शरीर में अग्नि प्रकट हो गई, शरीर जलने लगा। अंतिम शब्दों में बोली हैं, हे दिग्गज दिशाओं महि देवो ये सूर्य गगन साक्षी रहियो। हे पवन देव पहुंचाए सको तो प्रभु से मरण खबर कहियो। श्री अग्नि देव की गोदी में, श्री अग्नि देव की गोदी में यार सती सत्य भर जाती है। बाप के कुटिल अन्यायों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है। भैया लखपति को अपमान सती जी जल के राघवई। अब तो लखपति को अपमान सती जी जल के राघवई। बताया कि सती मैया ने अपने शरीर में योग की अग्नि को प्रकट किया, अपने शरीर को जला दिया। अंतिम शब्दों में बोली है कि हे पिता दक्ष, तेरा अंग भंग हो जाए, यज्ञ विध्वंस हो जाए। सती मैया जल करके खत्म हो गई। और जो भोले बाबा ने 2 घड़ पास में भेजे थे, उन्होंने जाकर के खबर दी है कि महाराज सती मैया से तुम्हारा अपमान सहन नहीं हुआ, उन्होंने अपनी प्राण हत्या कर ली। भक्तों, अब भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि सती मैया अंतिम शब्दों में ये शब्द कह करके गई हैं कि यज्ञ विध्वंस हो जाए और दक्ष का अंग भंग हो जाए। भोले बाबा को क्रोध आया, सिर से एक जटा उखाड़ा, पृथ्वी में मारा, जिससे वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न हुआ और उसे आदेश दिया, दक्ष के यज्ञ में जाओ, उसका अंग भंग कर देना, यज्ञ को विध्वंस कर देना। ये शब्द सुनने के बाद भक्त जनों, वीरभद्र जैसे ही महाराज दक्ष की यज्ञ में पहुंचा, क्या देखा? अरे वीरभद्र को क्रोध बढ़ो सोई बढ़ के चलो यगारिये, यज्ञशाला में डोले रहो भृगु ऋषि पे नजरिया डारिये। वीरभद्र आगे को जब देख रहा है तो भृगु महात्मा नजर में आ गया। क्या किया? आखिन में उंगली डार दई बखबाई आगे फोड़ारी है। बाजारू बंद भाव, बाजारू बंद भाव, बाबा को अब छाई गई अंधियारी है। वीरभद्र सबसे पहले देख रहा है कि भृगु महात्मा डोल रहे हैं। आगे बढ़ा, आंखन में उंगली डालते ही एक आंख फूट गई, बाजार बंद कर दो। और आगे बढ़ा तो क्या देखा कि तख्त पर पूसा बैठो है, पूसा। अरे बैठो देखो पूसा है, बक कस के मारो घूसा है। अरे बैठो देखो पूसा है, बक कस के मारो घूसा है। दुनिया से सितारे खीसा है, तस फार गए बत्ती पाए। वीरभद्र ने देखा कि पूसा एक तख्त पर बैठा है। आगे बढ़ा, मुंह में ऐसो घूसा दो, 32 दांत बाहर निकालते ही। क्यों? कि जब दक्ष महाराज ने श्राप दिया था भगवान शंकर को, तब ये पूसा 32 दांत खिलखिलाए के हंसे गो।
जा से दांत तोड़े। भृगु महात्मा बहुत चलाए के हंस गए, जा से बाकी आंखें फोड़ी। और वीरभद्र सोच रहा है कि भगवान शंकर ने यह कहा कि दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो, तब फिर नजर दक्ष पे डारी है, कर में तलवार समारी है, कस दक्ष भूप के मारी है। कस दक्ष भूप के मारी है, गर्दन धरती पे डारी है। यज्ञ दक्ष की भई है अधूरी, यज्ञ दक्ष की रही है अधूरी, और वो सब देवों को चढ़ी रही है जूड़ी। मेरे भैया, जैसे ही वीरभद्र ने आकर बढ़ करके और महाराज दक्ष में तलवार मारी तो सिर धड़ अलग हो गया, दक्ष खत्म हुए। अब देवताओं को चिंता हुई कि महाराज दक्ष का यज्ञ पूरा कैसे हो। सब देवता सलाह बना करके भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे और जवाब दिया, प्रभु दक्ष खत्म हो गए, उनका यज्ञ कैसे पूरा हो। और जब बात तो तुम जानता और हम जानते हैं कि यज्ञ किसी का अधूरा नहीं रहता। तो भगवान भोले बाबा बोले, बाजी बा देवता तुम बड़े चालाक हो। जादिन अपने अपने वाहन पर बैठ के जा रहे, तादिन जेव सोची ला जनेऊ बुलाए ले, चलो जनेऊ की वहां ससुरा रहे। बोले प्रभु कछ करो, माफ करना, दक्ष का यज्ञ पूरा कर पाओ। तो भगवान भोले बाबा बोले कि अगर महाराज दक्ष का यज्ञ पूरा चाहते हो तो ये काम करो। सुनो देवताओं, अरे तुम उत्तराखंड को जइयो, अरे तुम उत्तराखंड को जइयो, बकरा एक ढूंढ के लइयो। और बोले बाकी काया हो सबकारी, और उपकी लटकत होवे दाढ़ी। भगवान भोले बाबा बोले हैं, अगर दक्ष महाराज का यज्ञ पूरा चाहते हो तो उत्तराखंड में जाओ, एक बकरा लेके आओ, जाको शरीर सब कारो हो, दाढ़ी लटकत हो, सींग एक हो न। देवता भाजे बकरा ढूंढ के लाए। महाराज शंकर से कहा, प्रभु अब चलो। शंकर भगवान को साथ लेकर के दक्ष के पास पहुंचे और जो बकरा को सिर दक्ष के धड़ पे जमाओ, दक्ष जीवित भये, उठ के खड़े हुए। अब महाराज दक्ष भगवान के लिए कुछ शब्द कहना चाहते हैं, लेकिन निकली कछुनाए। वो बकरा को मूड रहे, सो कछुना निकली, बम्बई बम्म निकली। कहा निकली, अरे बम्मा बम्मा और अटल बम्मा देख, बम्मा बम्मा और बम लहरी। भगवान से कहे वो चाहते हैं कि प्रभु तुम्हारी बराबरी हमारी नहीं हो सकती, लेकिन कछुना ने करी, बम्बई बम्म ने करी। और ये बम्म शब्द सबसे पहले महाराज दक्ष ने बोला था, जो आज कल 20-22 साल के पट्ठा काबर भरवे जाता है, बे बम में गाता है। देखो रोड पे कैसी गाता है, अरे बम्मा बम्मा और अटल बम्मा देख, बम्मा बम्मा और बम लहरी। अरे मैं हूँ जीव और तू है ब्रह्म देख, बम्मा बम्मा और अटल बम्मा और बम्मा बम्मा देख, बम लहरी।
भैया इस तरह दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ और सब देवता अपने अपने वाहनों पर बैठ करके चले गए। भगवान भोले बाबा मेरी पर्वत के लिए वापस हुए। माफ करें, ये सती प्रसंग की कथा हमारी विराम होती है। आगे प्रभु से कामना करते हैं कि वॉल्यूम नंबर 2 में भगवान भोले बाबा का दर्शाएंगे कि भोले बाबा का विवाह किस तरीका से पार्वती के साथ में हुआ था। अरे कोमल कैसेट के द्वारा शिव सती कथा मैंने गाई रे, और पप्पू गुरु की कृपा से, अरे पप्पू गुरु की कृपा से मैंने कैसेट भरी से आई रे। और यशवीर नाम हमारो है, अरे यशवीर नाम हमारो है, मेरी सभा सुने चितलाई रे। और खासा भुर्र का गाम मेरो, अरे खासा भुर्र का गाम मेरो, पोरा के निकट है भाई रे। और छोटे बैठे ढोलक पे, माफ करें छोटे ज्यादा बड़े ना है, अरे छोटे बैठे ढोलक पे रहे धोसा ताल लगाई रे। और चंद्र के सदामा को लड़का संगत खूब कमाई रे। और भोला भ्रात लगे मेरो, अरे भोला भ्रात लगे मेरो, गाड़ी को ड्राइवर भाई रे। मेरी सकल सभा को प्रणाम, अरे हिंदू राम राम ले लीजो, अरे सब मुसलमान उसाला